इस सत्र का ध्येय स्थान संश्रय और पूर्व रूप, इन दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को एक ही नैदानिक धारा में जोड़कर समझना है, क्योंकि रोगोत्पत्ति के क्रम में पहले दोषों का प्रसरण और स्रोतोवैगुण्य के कारण किसी विशिष्ट स्थान पर उनका स्थानासंश्रय होता है और इसी पृष्ठभूमि में पूर्व रूप अर्थात वास्तविक रोग प्रकट होने से पहले के सूक्ष्म पूर्व संकेत दिखने लगते हैं। जब आप किसी मरीज में स्थान विशेष पर दोष दूष्य सम्मूर्छना, दोषादुष्या सम्मूर्छाना के संकेत पहचान लेते हैं और साथ ही पूर्व रूपों का क्रमिक अवलोकन करते हैं, तब आपको शीघ्र ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किस मार्ग स्थल पर रोग की जड़ें जम रही हैं, कौन सा दोष अग्रणी भूमिका में है और उपचार का प्रारंभिक लक्ष्य लघु दीपन पाचन, मार्ग प्रसादन अथवा शोधन शमन किस दिशा में रखा जाना चाहिए ताकि रोग संप्राप्ति को आरंभ में ही मोड़ दिया जाए। स्थान संश्रय का सार यह है कि प्रसृत दोष वाटा पिट्टा काफा जब किसी स्रोतों में वैगुण्य जैसे संघ रोध, अधिक क्लेद अथवा भित्तीय दुर्बलता पाते हैं, तब वे वहां लॉज होकर स्थानीय दूषियों के साथ सम्मूर्छित होते हैं और इसी संयोजन से आगे चलकर विशिष्ट रोग प्रकट होते हैं। यही कारण है कि दोष केवल पूरे शरीर में इधर उधर नहीं घूमते, बल्कि स्रोत विकृति जिस स्थल पर प्रमुख होती है वहां जाकर टिकते और विकृति को स्थायी रूप देते हैं। क्लिनिकल अभ्यास में इसका अर्थ है कि आप केवल लक्षण नहीं बल्कि लक्षण स्थल और उससे संबद्ध स्रोतस की स्थिति, कहां रुकावट, कहां अतिप्रवृत्ति, कहां ग्रंथि विकास को पढ़ें, क्योंकि उपचार की श्रृंखला रूक्षण स्वेदन, दीपन पाचन, मार्ग शोधन अथवा सीधे शमन उसी मानचित्र के अनुसार चुनी जानी चाहिए। जब उदर क्षेत्र में दोष दूष्य सम्मूर्छना होती है तो गुल्म, विद्रद्धि, उदर रोग, अग्निविकार, विबंध, कब्ज, आनाह, अधमान, विसूचिका, तीव्र अतिसार, अतिसार, प्रवाहिका, विलंबिका आदि जैसी अवस्थाएं देखने को मिलती है। इसी प्रकार बस्ती क्षेत्र में सम्मूर्छना होने पर प्रमेह, अश्मरी, मूत्राघात, मूत्रदोष जैसे रोग प्रकट होते हैं जो मूत्र मार्ग की प्रवृत्तियों, परिमाण, आवृत्ति, दाह, शूल में ठोस परिवर्तन के रूप में पहचान में आते हैं। मेद्र, जननांग, प्रदेश में स्थान संश्रय होने पर उपदंस जैसे कृमि संक्रमण संबंधी विकार, वीर्य, शुक्र दोष, शुक्रादोषा अथवा स्थानीय शूल सूजन के रूप देखने को मिलते हैं। इस स्लाइड का व्यावहारिक संदेश यही है कि उदर बस्ती मेद्र से जुड़े लक्षण उभरते ही आप स्रोतस मानचित्र को लिखित करें और उसी क्रम में मार्ग प्रसादन उन्मोचन तथा दोष विशिष्ट उपाय रखें, अन्यथा सतही शमन से रोग लौट लौट कर परेशान कर सकता है। गुद क्षेत्र में दोष दूष्य सम्मूर्छना होने पर भगंदर, अर्श आदि रोग प्रकट होते हैं, जहां स्थानिक मार्ग दोष, क्लेद ज्वर और बार बार की पीड़ा स्राव की कहानी मिलती है। ऊर्ध्वजत्रु, कंठ के ऊपर में जब स्थान संश्रय होता है तो नासिक कर्णकंठ नेत्र मार्ग के विकार, रुकावट, श्रवण, शूल ज्वलन सामने आते हैं और उपचार में स्वच्छ मार्ग, दीपन रूक्षण व उचित शोधन की क्रमबद्धता जरूरी होती है। त्वक मांस शोणित, यहां रस को त्वक स्थान का समकक्ष माना गया है क्योंकि रस परिवर्तन त्वचा पर प्रकट होता है। स्तर पर सम्मूर्छना होने पर क्षुद्र रोग, कुष्ठ, विसर्प जैसे रोग दिखते हैं। यह बताता है कि त्वचा रक्त रस स्रोतस में क्लेद और दूष्य का बोझ है, इसलिए केवल लेप स्थानीय शमन काफी नहीं बल्कि भीतरी मार्ग प्रसादन और दोष शमन की संयुक्त दीर्घकालीन योजना चाहिए। मेद में स्थान संश्रय होने पर ग्रंथि, आपची, अर्बुद, गलगंड, आलजी जैसी वृद्धि ग्रंथि प्रधान विकृतियां उभरती हैं। अस्थि में यह प्रवृत्ति अस्थि विद्रद्धि जैसे गहरे, दर्दनाक, दीर्घकालिक विकारों का रूप ले सकती है। पाद प्रदेश में श्लिप्त, वातरक्त, वातकंटक जैसे रोग दीर्घकालिक सूजन दर्द और मार्ग विकृति की कथा कहते हैं, और जब स्थान संश्रय सर्वांग स्तर पर हो तो ज्वर, वातव्याधि, प्रमेह, पांडु, शोष आदि व्यापक रोग समूह प्रकट होते हैं। उपचार के लिहाज से यह स्लाइड हमें अनुशासन सिखाती है। स्थल विशेष के अनुरूप पहले मार्ग प्रसादन, रूक्षण, दीपन, फिर शोधन, शमन और दीर्घकाल में रसायन, दिनचर्या, संयम,
यही क्रम टिकाऊ परिणाम देता है। ग्रंथ वचन के अनुसार पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधे, अर्थात जिस रोग के विकसित होने से पहले जो सूक्ष्म पूर्व संकेत दिखते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। व्यवहार में यह वे लक्षण हैं जो रोग के मूल स्वरूप के प्रकट होने से पहले थोड़े थोड़े और कभी कभी आते जाते हैं, जैसे ज्वर से पहले असहजता, जिह्वामल, तनुक्लांति, स्वाद विकृति, हल्का कंप, शीताभास, जो चिकित्सक को इशारा देते हैं कि किस मार्ग स्थल पर स्थान संश्रय चल रहा है और किस रोग की दिशा बन रही है। इसलिए पूर्व रूपों का व्यवस्थित लेखा, समय, आवृत्ति, तीव्रता आपकी नैदानिक सूझ को तीक्ष्ण बनाता है और उपचार पूर्व क्रम, लंघन, पाचन, मार्ग प्रसादन को सुरक्षित करता है। पूर्व रूप दो प्रकार से मिलते हैं। पहला, जो केवल आने वाले रोग की सूचना देता है और कई बार अत्यल्प अस्पष्ट लक्षणों के साथ दिखता छिपता रहता है। उदाहरण स्वरूप वात व्याधि, ऊर हक्षत जैसी अवस्थाओं से पहले की सूक्ष्म शिकायतें। दूसरा, वह समूह जो दोष दूष्य सम्मूर्छना के पश्चात अधिक स्पष्ट और प्रमुख लक्षणों के रूप में प्रकट होता है, जैसे ज्वर का पूर्व रूप, असहजता, तंद्रा, जिह्वामल, हल्का शिरोगौरव, अरुचि आदि। चिकित्सकीय दृष्टि से यही भेद उपचार क्रम तय करता है। यदि पूर्व रूप केवल सूचना स्तर का है तो सतर्क निगरानी और सौम्य अनुशासन पर्याप्त हो सकता है, पर यदि वह सम्मूर्छना पश्चात उभर रहा है तो लघु दीपन पाचन और मार्ग प्रसादन को तुरंत प्राथमिकता देकर रोग संप्राप्ति को मोड़ना चाहिए। सामान्य पूर्व रूप वे हैं जो किसी विशेष दोष को नहीं बल्कि समष्टि रोग की पूर्व अवस्था को इंगित करते हैं। थकान, अल्प आनंद, बेचैनी, वर्ण विकृति, स्वाद विकार, हल्का शिरोगौरव, कंठ शुष्कता, नेत्र ज्वलन या आंसुपात तथा ज्वर से पहले की सामान्य असहजताएं। इसके विपरीत विशेष पूर्व रूप वे हैं जो किसी दोष प्रधान रोग समूह का विशेष संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए वात ज्वर में अत्यधिक जंभाई, पित्त ज्वर में नेत्रदाह ज्वलन और कफ ज्वर में अन्न अरुचि, भोजन से विरक्ति। व्यवहार में सामान्य बनाम विशेष पूर्व रूपों का यह भेद निदान की दिशा तय करता है और स्थान संश्रय के स्थल मानचित्र के साथ जोड़ने पर आपको कौन सा दोष, किस मार्ग, किस स्थल पर, यह स्पष्ट उत्तर देता है। मधुकोश की टीका के आधार पर सामान्य पूर्व रूपों का आशय दोष दूष्य सम्मूर्छना के बाद प्रकट होने वाले वे संकेत हैं जो ज्वरादि व्याधियों की ओर इशारा तो करते हैं, पर यह नहीं बताते कि कौन सा दोष वात पित्त कफ प्रधान है। इसलिए इन पूर्व रूपों को पढ़ते समय चिकित्सक को साथ साथ स्थान संश्रय का स्थल, स्रोतस अवरोध, अति प्रवृत्ति और रोगी विशेष के अग्नि बल काल देश का मिलान करना चाहिए, जिससे आगे विशेष पूर्व रूप या प्रत्यक्ष दोष लक्षण जैसे ही स्पष्ट हों, उपचार क्रम को उसी क्षण सही दिशा में मोड़ा जा सके और अनावश्यक प्रयोगों से बचते हुए रोग संप्राप्ति को शुरुआती पायदान पर ही तोड़ा जा सके। विशेष पूर्व रूप विशिष्ट रोग समूह के पूर्व संकेत हैं, जैसे चरक वचन में यदि मूत्र का रंग पीत, हरिद्राभ या श्याम रक्त मिश्रित दिखे तो सामान्य पूर्व रूपों के बीच भी चिकित्सक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह प्रवृत्ति प्रमेह की दिशा में जा रही है या रक्तपित्त पित्त प्रकोप की। अतः विशेष पूर्व रूप केवल पूर्व संकेत नहीं बल्कि विभेदक संकेत, डिस्क्रिमिनेटर्स हैं जो निदान निर्णय को निश्चित बनाते हैं। यही कारण है कि केस शीट में इनका शब्दशः उल्लेख तिथि, समय और तीव्रता सहित दर्ज होना चाहिए ताकि आगे शोधन, शमन, रसायन की सीढ़ियां निर्भ्रम चुनी जा सके। नैदानिक एकीकरण का सूत्र यह है कि आप पहले कहां स्थान संश्रय हो रहा है, उदर, बस्ती, मेध्र, गुद, ऊर्ध्वजत्रु, त्वक, मांस, शोणित, मेद, अस्थि, पाद, सर्वांग, इस स्थल मानचित्र को लिखें। फिर कौन से पूर्व रूप सामान्य बनाम विशेष प्रकट हो रहे हैं उन्हें 24 और 48 घंटे की लक्षण डायरी में दर्ज करें और उसके बाद न्यूनतम जोखिम उपशय परीक्षण, लघु दीपन पाचन, रूक्षण, स्वेदन, मार्ग प्रसादन से प्रतिक्रिया जांचें। जैसे जैसे पूर्व रूप विशेषता की ओर बढ़ें और दोष दिशा स्पष्ट हो, आप शोधन, शमन, रसायन के क्रम को उस स्थल मानचित्र के अनुसार समायोजित करें। यही संरचना रोग संप्राप्ति को आरंभ में ही तोड़कर दीर्घकालिक
सुरक्षित और मापनीय परिणाम दिलाती है।